समय में काशीपुरी के नगरी में ब्रह्म शक्ति संपन्न तेजस्वी ब्राह्मणों का वो नगरी, जहाँ पर कर्मकांडी ब्राह्मण लोग रहते थे और वो ब्रह्म शक्ति संपन्न थे, ब्रह्मा जी के समान श्राप देने में भी और आशीर्वाद देने में भी और सृष्टि को रचने में भी सक्षम थे। वो ब्राह्मण काशी नगरी में रहते थे। वहां पर एक बार साक्षात महादेव नगन रूप में आ गए, दिगंबर रूप में। नगन जिनका दिशाएं ही वस्त्र, बाकी चांद पे कोई वस्त्र, और तेज ब्रह्मचर्य से संपन्न युवावस्था रूप में काशी नगरी में आकर जब मंदिरों के चारों ओर पूजा पाठ मंगलाचरण चल रहा था, वहां आकर महादेव जी बैठ गए नगन। उस नगरी के ब्राह्मणों की स्त्रियां जो है देखकर उनको वो पूजन करने के लिए आई। उनके नगन रूप को देखकर वो विचलित हुई और पूजा से उनका ध्यान भ्रमित हो गया और वो उधर थालियों को, पूजा के थालियों को इधर उधर करने लगी। अभी वो इधर उधर उनका ध्यान विचलित हुआ ही था तो उधर से वो ब्राह्मण लोग भी आए, पीछे पीछे वो भी पूजा के अर्थ आ रहे थे। उन्होंने देखा नगन बाबा बैठा और हमारी स्त्रियां जो उसको देखकर विचलित हो गई और वो पूजा के भावना से हटकर कामक भावना में आ गई है। उन ब्राह्मणों ने देखा भाई ये कोई साधु है, समीप आकर बोला, हे नगन साधु, तेरे इस कर्म के चलते मेरी स्त्रियां, हमारी स्त्रियां जो है सब अपने कर्मों से भ्रमित हो गई है। जा हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस कामोत्तेजना के कारण हमारी स्त्रियां इस टाइम जलन महसूस कर रही है, उसी प्रकार से तेरे अंदर के काम वासना के चलते काम जागरूक होकर तू उसी काम में जलकर भस्म हो जाएगा। ब्राह्मणों के श्राप से महादेव जी डरे, भयभीत हो गए कि ये ब्राह्मणों का शक्ति जो श्राप कभी वृथा जाने वाला नहीं है। वो उठे और वहां से भ्रमण करने लगे, इधर उधर। देव लोग गए, यक्ष लोग गए, किन्नर लोग गए, सब जगह गए, सब नाग लोग गए, सब जगह इंद्र लोग गए। सब जगह जाकर सबसे पूछा, भाई शराब से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताएं। कहीं उनको कोई शराब से मुक्ति पाने का उपाय नहीं मिला। उनका शरीर जो है बहुत ज्यादा दग्ध होता चला गया, अग्नि बढ़ती जा रही है, प्रज्वलित होती जा रही है। हाँ जी, जब ऐसा स्थिति आया तो फट ही जाएंगे। नहीं तो वो वहां से क्या करे, उनको अचानक बैठे बैठे ध्यान आया गौलोक। भाई मैं गौलोक में नहीं गया हूँ, गौलोक चलता हूँ मैं। वो गौलोक गए। गौलोक में जब जाके देखते हैं तो वहां महादेव क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रह है अंतरिक्ष में, और वहां हरी भरी चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली, वनस्पति, अनेकों प्रकार के सुगंधी देने वाली वनस्पतियां, पुष्प खिल रही है और अनेकों प्रकार के तोरण आदि फैले हुए हैं। और वहां पर अनेकों दिव्य गौएं और बैल नंदी आदि वहां विचरण कर रहे हैं और चरण कर रहे हैं। उसको देखकर महादेव जी जब गौओं के समूह में गए तो देखते हैं कि बीच में सभी गौओं के द्वीप में एक बीच समूह में एक दिव्य गौ, जो सभी गौओं की शिरोमणि गौ माता जो है खड़ी है और सभी गायें बाकी उनके चारों ओर मंडरा रही है, चुग रही है, और गौ माता शांति मुद्रा में खड़ी है। महादेव जी ने ध्यान से देखा तो वो क्या दिखती है कि क्षीर सागर के मथने से जो 5 गौएं निकली थी उसमें से श्रेष्ठ गौ सुरभि माता खड़ी है। सुरभि गौ खड़ी है। सुरभि गौ के समीप जाकर महादेव जी ने उनके चरणों को स्पर्श करके उनके पूंछों को हाथ लगाकर प्रणाम करके बोला, हे देवी, हे देवों और पितरों को और प्राणियों को और सभी दानों, यक्ष किन्नरों को, सबको तृप्त करने वाली, देवों को सबको बैतरनी पार कराने वाली माँ कामधेनु, ब्राह्मणों के शराब से मेरा शरीर जो है दग्ध होता जा रहा है और इसको शीतल करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है।
तो माता मुझे आप अपने चरणों में लेकर मुझे कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपके चरणों में आया हूँ आसरा लेकर। जब ये बात महादेव जी ने स्तुति की कामधेनु की, तो माता कामधेनु सुरभि मैया कहती है, हे देव आप मेरे प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा करने के बाद मेरे पूंछ को पकड़ के मस्तक पर लगाकर अंतर ध्यान होकर मेरे गर्भ में निवास कर लो। महादेव जी ने माता के आज्ञा अनुसार गर्भ में निवास किया। वैसे ही करके जैसे महादेव जी गौलोक में माता सुरभि के गर्भ में प्रवेश हुए, वैसे धरती लोक पे संहार का कार्य शुरू हो गया, रुक गया। शुरू हो गया। क्योंकि उत्पत्ति ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु करते हैं और संहार महादेव करते हैं। महादेव करते। संहार करने वाला धरती से अलोप हो गए और धरती पर मरने वालों की जो संख्या वो खत्म हो गई, मरना बंद हो गया। और वो बुढ़ा से बुढ़ा होता जाला हो गया, बेजान हो गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे। धरती मनुष्यों से और प्राणियों से खचोखच भर गया। उधर पैदा होते जा रहे, उधर मर कोई नहीं रहा है। पैदा होने वालों की संख्या रुक नहीं रहा है और मरने वाला एक भी नहीं है। हाहाकार मच गया धरती पर कि महादेव कहाँ गए, रुद्र भगवान कहाँ गए। ये मृत्यु कार्य रुक गया है, काल चक्र रुक गया है, धरती प्रलय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। भजन से यहाँ पर महादेव को ढूंढा जाए। सभी देव यक्ष किन्नर सभी सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और सबने सभा किया और लगे ढूंढने। सभी लोगों में भ्रमण किया, लोगों में गए, कहीं महादेव का पता नहीं लगा। हार थक कर उसी काशी नगरी में जहाँ विद्वान ब्राह्मण और ज्योतिष आदि रहते थे वहां पहुंचे। वहां बैठकर सभा लगा के सब विचार कर ही रहे थे, तो वो ब्राह्मण लोग भी आ गए। वो भी मरे नहीं थे, उनकी भी मृत्यु रुक गई हुई थी। उनमें से कोई ब्राह्मण आया सूठी पकड़ता हुआ, जैसे तैसे, क्या कर रहे हो यहाँ? बोले हम महादेव को ढूंढ रहे हैं, महादेव चले गए और यहाँ मृत्यु कार्य रुक गया, महादेव अलग हो गए, अंतर्धान हो गए। हाँ, यहाँ एक साधु रूप में आया था, हमने उसको शराब दिया था, उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया, वो दोबारा काशी नगरी में नहीं आया। हमें शक है कि कहीं वही महादेव ना हो। तो वहां पर ब्रह्मा विष्णु और इंद्र ने वहीं पर ही ध्यान लगा के देखा। सप्त ऋषियों ने जब ध्यान लगाया, सभी लोगों में अंतर ध्यान होकर देखा तो कहीं नहीं मिले। फिर उनको याद आया कि भाई गौलोक तो हमने ध्यान लगाया नहीं। जब गौलोक का ध्यान लगाया तो वहां क्या देखते हैं कि गौलोक में हो सकते हैं, चलो गौलोक चलते हैं। सारे देवी देवता सब, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि सब देवता और सब यक्ष किन्नर सब वहां पहुंच गए। जब गौलोक में पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं? ब्रह्मा विष्णु और इंद्र देव सब देखते हैं, बृहस्पति गुरु आदि सब देखते हैं कि एक सुंदर दिव्य गौ खड़ी है और उस द्वीप में मधु का सरोवर, दूध की नदी, घी का तालाब और सुंदर गुग्गल वाली अर्क सुगंधी फैली हुई है। और दिव्य गौओं का वो द्वीप है, वो यक्ष वो ग्रह है। वहां जब जाकर देखा तो मंगल ही मंगल है सब। और तो सब करके देखा घूम के, तो वहां वो जो सुरभि गौ थी उनके चारों ओर एक छोटा सा बछड़ा नील वृक्ष, जिसके शरीर नीला और काला रंग का है और आंखें जो है सूर्य के समान चमक रहे हैं और तेजोमय बछड़ा, सुंदर बछड़ा नंदी रूप में वो दिव्य गौ के चारों ओर स्वच्छंद क्रीड़ा कर रहा है, दौड़ रहा है, पूछ उठा के इधर से उधर भाग, कभी उस गौ के नीचे जा रहा है, कभी उस, सभी गौएं उसको लात लगा रही है, सभी गौएं उसको चाट रही है। ये देखकर ब्रह्मा विष्णु जी ने सबने ध्यान लगा के देखा और कामधेनु का स्तुति की। ये देवी, ये गंगा स्वरूपा, ये कल्प तरु वृक्ष के समान कल्प करने वाली कामधेनु गौ माता,
हम आपके दर्शन करने आए हैं और आपके द्वारा जो जन्म दिया गया है वो नील वृक्ष जो आपका बछड़ा है, इनको हम सब ने पहचान लिया है कि यही महादेव साक्षात कोटि अनंत कोटि वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान करने वाले महादेव साक्षात यही हैं। देवी, हम इन महादेव जी के अंतर ध्यान हो जाने के चलते मृत्यु लोक का मृत्यु कार्य सब रुक गया है, काल चक्र बंद हो गई है। अगर महादेव मृत्यु लोक में नहीं गए तो देवी सृष्टि और माँ धरती माता का विनाश तय है, रसातल में चली जाएगी बोझ से और सब अकाल फैल गया, अनाज की अभाव हो गई है। अब क्या करे देवी, आप बताइए। महादेव का वो जो है प्रादुर्भाव धरती पर होना आवश्यक है। तो जब इस तरीके से स्तुति किया गया और महादेव का दर्शन हुआ तो महादेव जी नंदी रूप में प्रसन्न और नील वृक्ष के रूप में प्रसन्न होकर सभी देवों को कहते हैं कि हे देवो, आपने मुझे पहचान लिया है, सो मैं धरती पर चलूंगा और मैं धरती पर जाकर अनाज उत्पत्ति का यज्ञ उत्पत्ति का कारण बनूंगा। मैं वनस्पति को उत्पन्न करूंगा और मेरी जो वंशज है वो सदा हव्य गव्य यज्ञ करने की वनस्पति उत्पन्न करेंगे, मनुष्य भोग का अनाज उत्पन्न करेंगे और मैं त्याग रूप में रहूंगा कि जो अन्न का रस है वो आप मनुष्यों को मिलेगा, उसका फूस है वो उसको ग्रहण करके मैं जीवन यापन करूंगा। मतलब अगर हम गेहूं निकालते हैं तो तूड़ी उसको देते हैं, मक्की निकालते हैं तो चंदा उसको, है ना। मूल जो अनाज है वो हम लेते हैं। ये विभाजन हुआ, उस टाइम बांटा गया और वो आता है। उन्होंने बोला कि मैं मृत्यु लोक में मृत प्राणी के एकादश वाले दिन जो एक बैल को पालन पोषण करके सुंदर रूप में उसको हस्तपुष्ट करके बाएं भाग में शूल और दाएं भाग में शंख का चक्कर अंकित करके गौओं के समूह में छोड़ेगा और जिस नगरी में वो बैल विचरण करेगा उस नगरी के नागरिक उसका पालन करेंगे, उसको किसी प्रकार से कोई यातना नहीं देंगे, वो सबका साझा होगा और उसको सब एकादशी वाले दिन चिकना ग्रास देंगे तो उसके नरक में पड़े हुए कुल पितृ भी नरक से निकल कर अपने अपने लोक को प्राप्त होंगे। तो जाओ देवो, मैं तुरंत आ रहा हूँ बहुत जल्दी। तो फिर उन्होंने देवों ने बोला, मां ब्रह्मा जी ने, कि आपके कर्म के अनुसार आपके हम नामकरण करते हैं। तो नामकरण किया उनके स्वरूप के अनुसार। नील वृक्ष, वृषभ ध्वज, वृषभ बैल को ही बोला है, वृषभ ध्वज, वृषभांग शरीर अंग, और नादिया रूप में आकर धरती को धारण किया सिंह में। ठीक है, धरती को सिंह में धारण किया और धरती को धारण करने के कारण उनका नाम धर्म पड़ा। धारण करने, धरती को अपने सिंह पर धारण करने के कारण उनका नाम धर्म पड़ा। और सतयुग में उन्होंने चारों पैरों पर धरती को धारण किया हुआ था। त्रेता युग में 3 पैरों पर धरती को धारण किया। द्वापर युग में 2 पैरों पर धरती पर धारण किया धरती को। कलयुग में 1 पैर पर धरती खड़ी है। नंदी बाबा ने 1 पैर पर धरती को धारण किया। 3 पांव उसके टूट चुके हैं उनके। यानी कि सीधा एग्जाम्पल की भाई, पहले जो हर घर में बैल के जोड़े होते थे, आज 100 घर में से 2 घर में बैल का जोड़े हैं। इसका सीधा उदाहरण ये है कि बहुत कम धर्म धरती पर है। जिसके घर में बैल है उसने धर्म को धारण किया, जिसके घर में बैल का जोड़ा नहीं है वो अधर्मी है, उसके घर में कोई धर्म नहीं है सनातन के मुताबिक। ये है कहना। पहले हर घर में। और जो आज के साइंटिस्ट जो लॉर्ड में काले या नासा वाले जो काले अंग्रेज या सफेद अंग्रेज जो कहते हैं कि भाई ये धरती घूमती है, अंतरिक्ष में मंडराती है, चंद्रमा घूमते हैं,
सूरज घूमता है, तारे घूमते हैं, ये सदा मिथ्या है, जबकि धरती स्थिर है। चंद्र सूरज तारे ये सब घूमते हैं, अपनी जगह पे ईश्वर अपनी जगह पे घूमती है। नहीं घूमती है, स्थिर है। उदय और अस्त होते हैं सूर्य और चंद्रमा। आपके 10 नाम की आरती में बोले चंदा जो सूरज 9 लाख तारे, गुरु जी तुम्हारे परिक्रमा करे, श्री भेद कियो शंभूते कारण गुरु जी शिखर पे तप करे। आपने अपने 10 नाम संन्यास के आरती को भी झूठा कर दिया। और आज हमारे भारत के इतने बड़े बड़े पुराने जो अपने आपको ज्ञानी वक्ता साधु कहते हैं कि भी धरती घूमती है, यानी कि वो भी उन्हीं पाश्चात्य से अंग्रेजों के पीछे हो लिए। एक चिंता का विषय है कि आज हमारे बड़े बड़े विद्वान साधुओं को ही नहीं पता भी धरती धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म है किस बला का नाम, धर्म कैसे पैदा हुआ, धर्म का उत्पत्ति कहाँ हुई, इस बारे में आज के हमारे भारत के बड़े बड़े विद्वानों को ही नहीं पता। नहीं, क्यों जी? ये कहानी पहले आप लोगों ने सुनी थी? पहले कभी नहीं सुनी जी। और ये कहानी मिथ्या लगता है क्या? ये मिथ्या तो नहीं है। मिथ्या भाषण तो नहीं दे रहा हूँ ना, मैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल सत्य सत्य वचन है, सत्य वचन जी। बोलिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। ये बात मेरी नहीं, मिथ्या नहीं है ये सच्चाई है कि धर्म बैल का रूपी धर्म है। और बैल आज धरती पर नहीं है, ट्रैक्टर धर्म है आज के। आज के समय में क्या है? ट्रैक्टर धर्म है। बैल हत्यारा, जिसने ट्रैक्टर लिया है वो हमारा बैलों का दुश्मन है, धर्म का दुश्मन है। क्या है? धर्म का दुश्मन। आज के समय में कौन धर्म है? बैल धर्म नहीं है, ट्रैक्टर धर्म है। मैं महात्मा ब्रह्मदास उदासीन अखिल भारत साधु समाज को चैलेंज करता हूँ कि तुम अज्ञानी मूर्खों को थोड़ी है, तुम्हारी कोई साधु का जमात नहीं है। समाज को तुम दिशा दे नहीं पा रहे हो, धर्माचार्य बने घूमते हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।